नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट और मेरे साथ हैं शंकर दत्त सती जी, दोनों वन के टीम से हैं। और हमारे साथी जो भी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। मुझे खुशी होगी कि आप अगर ये वीडियो सभी अन्य साथियों के साथ शेयर कर पाएंगे। शंकर जी हमारी कोर टीम के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष भी हैं हमारी सेंट्रल टीम में। तो जो भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर करें। तो आज का जो मुद्दा है, मुद्दा नहीं है, इनफैक्ट एक जानकारी आप सभी साथियों को देना चाहेंगे कि हमने जो मुहिम चलाई थी, एक बांस को लेके, नेशनल बैम्बू मिशन जो है, राष्ट्रीय बांस मिशन जो है, उसको लेके एक मुहिम चलाई थी। और हम चाहते हैं कि बाकी सभी लोगों को समय समय पर स्टेटस भी दें कि इस पर कितनी कार्रवाई। ऐसा नहीं कि हमने खाली बोल के छोड़ दिया और बस मतलब सोशल मीडिया पे आए और बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें करना भी है। तो हम जब कोई परेशानी, हमें पता है कि उत्तराखंड के अंदर लोग सशक्त नहीं है, तो सशक्त कैसे करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, ये सारी कई सारी चीजें आपको भी पता ही है। तो शंकर भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर जी से मैं चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन शंकर भाई दें, और यह भी चाहूंगा कि सभी अन्य साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके साथ शेयर करिए। जानकारी बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है, सभी साथियों को जानना आवश्यक है। जो भी साथी जुड़े हैं, प्रदीप नेगी जी, विकास चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी शंकर भाई, आप छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा अवश्य। नमस्कार सभी साथियों को, जय उत्तराखंड। मेरा नाम शंकर दत्त सती है और मैं अपने प्रोफेशन के बारे में क्या बताऊं। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का पर्सन हूं और रिसेंटली अभी आपको पता ही है नौकरी छूटी हुई है सबकी, तो हम भी कुछ इसी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और मतलब जो भी हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो अपने पहाड़ में बचने, अपने पहाड़ में आके बसने का है, वहीं पर ही रोजगार करने का है, वहीं सेटल होने का है। जो पिताजी के समय की जो पीढ़ी थी वही दिल्ली आके बसी है और वही माइग्रेट हुए हैं। बाकी हमारे जो दादा परदादा, इतनी पीढ़ी हमारी उत्तराखंड में रहती हुई आई है और बस एक एक पीढ़ी की वजह से ही हम लोग यहाँ पर माइग्रेट हो गए। हमें आज हम उत्तराखंड में जाते, अपने गांव में जाते तो लोग हमें प्रवासी बोलते हैं, किसी और के गांव में जाते तो हमें बाहरी बोलते हैं। तो इस चीज की मानसिकता को हम लोग बदलेंगे मिलके। बिल्कुल बिल्कुल शंकर भाई, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हम उत्तराखंडी हैं, हम अपने गांव में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोग हमें प्रवासी बोलते हैं। अपने गांव आ रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, हम तो कहीं बाहर सेटल नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी रही। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि करीब आज से 1.5 महीना पहले हमने एक मुहिम शुरू करी थी। सारे उत्तराखंडी, जो भी प्रवासी उत्तराखंडी जिनको बोला जा रहा है बार बार, जबकि हम अपने घर, अपने गांव जाना चाहते हैं, तो जो वहां पर काम करना चाहते थे, आजकल नौकरी नहीं है, तो हमने बहुत सारी जगह पता कि हम क्या कर सकते हैं, कभी मशरूम पे, कभी कई चीजों पे। लेकिन हमने फाइनली आइडेंटिफाई किया कि बांस जो है, एक ऐसी बांस की खेती हो सकती है जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड के अंदर आ सकता है। थोड़ा सा समय उसमें लगता है, जो सरकार की तरफ से अनुदान है वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा सरकार देने को तैयार है। तो मैं शंकर भाई से ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफी चीजों के बारे में सभी साथियों को बताया था कि शंकर जी को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि बहुत सारे लोगों को अगर उनकी एप्लीकेशन आती है किस तरीके से आगे लेके जाना है, तो शंकर भाई जरा बताएं किस तरीके से वो प्रोसेस रहा। और जो ईमेल्स भेजी गई हैं उनकी मैं अभी उनको भी शेयर करके दिखाऊंगा सभी साथियों के साथ, और कई लोगों को अप्रूवल भी आया है। वो सारा प्रोसेस एक बार आप बताएं सारे लोगों को, जो भी दर्शक हैं, काफी अच्छा रहेगा, ताकि उत्तराखंड के कोने कोने से जो भी लोग हैं जो खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी बंजर भूमि हो रही है, वो किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर क्लस्टर बना के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक हमारे साथी हैं पंकज पहाड़ी जी, उनका कुछ टाइम पहले फोन भी आया था आज ही। तो वो भी बांस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। किसी साथी को उनके नंबर की आवश्यकता होगी, जानकारी चाहिए होगी, तो उनका नंबर भी आपको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी शंकर भाई, थोड़ा सा बताएं कि प्रोसेस कैसे चला जब से हमने शुरुआत करी वन यूके टीम ने, और कैसे जागरूकता फैली, कितनी एप्लीकेशन आपको लगता है आ गई हैं, और उसके अलावा भी जो लोगों ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन भेजी, वन यूके टीम ने जो एप्लीकेशन भेजी, कितना कितना प्रभावी रहा ये सारी चीजें। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जब लास्ट टाइम जब आप आए थे बम्बू मिशन के रिगार्डिंग, जब आपने जानकारी प्रोवाइड कराई थी, तो उस वक्त तक नेशनल बम्बू मिशन वालों को उत्तराखंड में सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन थी टिहरी की तरफ से। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस पे काम किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या ये आती है
कि अपना काम कैसे किया जाए। अपना कोई किसी भी काम में हम इन्वेस्टमेंट करना होता है, पैसा लगता है, तो एक हमें बांस में ऐसे दिखा जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ में पैसा मिल रहा है, पर पौधे में 120 रुपए, पर नाली पे 1000 रुपए मिल रहे हैं हमें यहाँ। अगर किसी के पास बंजर खेत पड़े हुए हैं और उनको लगता है यहाँ कुछ होना चाहिए, तो वो इसमें काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जानकारी फैलाई, तो करीब हमने 15 से 16 एप्लीकेशन हम एनबीएम को भेज चुके हैं। जो इंटरेस्टेड है, काफ़ी लोगों की अप्रूवल भी आ चुका है, और करीब ऐसे अननोन पर्सन और भी हैं जिन्होंने मुझसे जानकारी मांगी, उनको हमने फॉर्म प्रोवाइड करवाया, उसका पीडीएफ फॉर्म दिया, उसको भरने में या क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों ने हेल्प करी, और लोगों ने सेल्फ तरीके से भी भेजा है। करीब आज के समय पे 28 एप्लीकेशन अप्रूवल हुई है दिनेश बिस्सी के लाइव के बाद, और वो 28 अप्रूवल हुई है और 50 प्लस अभी पेंडिंग में है, जहाँ पर कहीं कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से कुछ पेंडिंग है। तो हमारा प्रयास जो है इस चीज़ में काफ़ी सफल रहा है, और आने वाले समय पे हम ये चाहते हैं कि अपना जो उत्तराखंड है एक बैम्बू के लिए एक हब बने, क्योंकि इंडिया में काफ़ी बड़ी मार्केट है, और एनबीएम वाले इसके लिए काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। दिनेश जी। जी शंकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं एक बार क्विकली आप सभी साथी जो बात में जुड़े हुए हैं या जिनको बैम्बू मिशन के बारे में पता नहीं है, जो बांस है उसको घास की कैटेगरी में डाल दिया गया है। 2018 के बाद लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी थी कि बैम्बू जो है, बांस जो है, वो घास की कैटेगरी में अब डाल दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको आप जब मर्जी जहां मर्जी उगा सकते हो, काट सकते हो, ले जा सकते हो। घास जो होती है, जैसे जंगली घास को आप काट के ले जाते हैं, इसी तरीके से इसको काटा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है, इसकी खेती के लिए सरकार पैसा दे रही है, और उस पैसे का अगर सही तरीके से अगर सभी उत्तराखंडी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो 3 साल के बाद अगले 30-40 साल तक आप घर में बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद खरीदार आएंगे। लेकिन इसके लिए क्लस्टर बनाने की आवश्यकता है। क्लस्टर का अर्थ यह हुआ कि एक गांव के अंदर अगर 10 हेक्टेयर जमीन है, आस पड़ोस के दूसरे गांव भी आए, वहां पर मिले, देखें, बात करें, और उस पूरे एरिया के अंदर करीब आप मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एरिया के अंदर वो जगह जो बंजर पड़ी, हम नहीं कह रहे खेती वाली जगह, बंजर पड़ी वाली जगह को अब वहां पर आप बांस लगाइए, और दबा के जितना आप लगा सकते हैं उसको उगाइए। सरकार की तरफ से आपको 120 रुपए पर पौध मिल रहा है लगाने का। आप सिंपल शब्दों में है कि एक नाली का 1000 रुपए आपको मिलेगा। तो ये इतनी बड़ी स्कीम है, जो लोग समझ नहीं पा रहे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि बांस जो है वो आज के टाइम पर रिप्लेसमेंट है स्टील का। जितने भी आपके जन्म से लेकर मरण तक कार्य होते हैं, उसमें हमेशा बांस यूज होता है। तो बांस के ऊपर मैं आपको एक अपनी स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सभी साथी बहुत ध्यान से देखें। आपको पता है, हम हर बार कुछ डेटा निकाल के लाते हैं, कुछ जानकारी निकाल के लाते हैं। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगा कि रिसेंटली पतंजलि के जो पतंजलि है, वहां से हमें क्या क्या जानकारी, उन्होंने एक अपने पास एक डेटा आया था, एक आर्टिकल आया था छोटा सा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप इसको ढंग से देखिए, शायद आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिखाई देगा कि पतंजलि ने एक नई पहल वस्त्र विज्ञान में की है, जिसके तहत पतंजलि ने बांस के वस्त्र बनाए हैं। अब आप समझ सकते हैं, बांस के जब वस्त्र तक बन रहे हैं तो कितना बड़ा हमारे पास इसको बचा है। काम बस एक ही करना रह गया है, बहुत छोटा सा काम हमें करना रह गया है कि हम लोगों को एकजुट होकर ये कार्य करना है। अकेले कुछ नहीं होगा। आप गांव के पास गांव के साथियों से मिले, आसपास के गांव के लोगों से मिले, ग्राम प्रधानों से मिले, अपने क्षेत्र के अंदर ये कार्य करें। और इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाना चाहूंगा, एक दूसरी जानकारी जो आपको देना चाहूंगा। आप देखेंगे कि हमने जब ये पहल शुरू करी उत्तराखंड के अंदर के नेशनल बैम्बू मिशन, उस टाइम पर केवल एक एप्लीकेशन थी। श्री दिनेश जोशी जी से मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बताया भी था, वो इसके प्रोग्राम मैनेजर हैं। उन्होंने कई बार बोला कि हमारे यहाँ पर उत्तराखंडी लोग जागरूक नहीं हैं, वो कार्य नहीं करना चाहते हैं या पैसा लेके बैठना चाहते हैं। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, अब इसकी शुरुआत हम करते हैं। हम खुद चाहेंगे, वन यू की टीम, मैंने खुद इसकी शुरुआत करी, अपनी ओर से कोशिश करी, लेकिन इसमें जो चैलेंजेस आते हैं आपको थोड़ी देर में भी बताऊंगा। आप ये देखेंगे, उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद है, इसकी डेट भी देखें आप, 25 अगस्त की डेट है। परसों हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आया था, और इसमें क्लियरली मेंशन है
कि नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय बांस योजना के अंतर्गत 2020-21 में निजी भूमि पर, ये ध्यान रखिए निजी भूमि पर, किसी सरकारी भूमि पर नहीं है, बांस रोपण हेतु प्राप्त अन्य प्रस्तावों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन के आधार पर निम्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है। आप देखेंगे श्री अमर सिंह जी जो है क्रम संख्या 1 पे, इनके पास 0.8 हेक्टेयर भूमि है। तो इसी तरीके से ये अलग अलग जगह से, पिथौरागढ़ से हैं, घनसाली से हैं, नरेंद्र नगर तहसील टिहरी गढ़वाल से हैं। आप देखिए इस चीज को कि इन लोगों ने इस चीज को देखा समझा, देहरादून से हैं, उत्तरकाशी से है, तो जगह जगह से लोग इसको करने के लिए आगे आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह से कोई बदलाव हो। उनका मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, ये भी उत्तरकाशी से हैं। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इसको सराहा है, इस काम को अपनाने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि आप भी लोग देखें, इस चीज को समझें। और हमने किस तरीके से इसमें इनिशिएटिव लिया ये आपको शुरू से पता है कि उस टाइम पर केवल एक एप्लीकेशन थी। हमने पूरा प्रयास किया कि वन्यू की टीम की ओर से लोग को थोड़ा सा जागरूकता आए। और अर्जुन सिंह रावत जी आप देखेंगे, ये भी उत्तरकाशी से हैं, इनके पास 2.8 हेक्टेयर जमीन है। उत्तरकाशी से इसमें काफी लोग हैं और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड से इसमें लोग आए। कोई टिहरी गढ़वाल से है, कोई अल्मोड़ा से है। अभी इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो शंकर जी अगर आप चैलेंज बता पाए कि वो चैलेंज क्या है, जिससे भूमि जिसके नाम पर नहीं है, तो एक वो बड़ा चैलेंज आया है, उसको लेके कैसे कार्य हो सकता है? जी, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आया है कि जो इसमें हमारे जैसा जो यूथ है वो इस काम को करना चाह रहे हैं, पर उनके पिताजी के नाम पे या दादाजी के नाम पर है, या उनके जो चाचा ताऊ जो गाँव से शहर में सेटल हो चुके हैं वो अपनी जमीन देना चाह रहे हैं, मगर वावर होना परिवार रजिस्टर में नाम ना चढ़े होने की वजह से, या हमारा खाता खतौनी में ना होने की वजह से, या अपने जो हमारा एक्चुअली में किसी के पास है 100 नाली जमीन और खाता खतौनी में आ रही है इसकी 0 हेक्टेयर में आ रही है, या उनके किसान भाई खाता में कम जमीन आ रही है। तो ये काफी हमें, मतलब हमारे जितना भी उत्तराखंडी समाज है उनको हमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको ठीक कराने पड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई एरर है किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वो इस एरर की वजह से ही कितने लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और बाकी जहाँ तक बात है हमारे नेशनल बैम्बू मिशन की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कहीं पर भी धोखाधड़ी या जालसाजी कहीं नहीं हो सकती है। यहाँ पर नेशनल बैम्बू मिशन वाले बड़ी ही वेरिफिकेशन से, बड़ी ही सफाई से ये देख रहे हैं कि सामने वाला बंदा काम करने इच्छुक है कि नहीं है। लगभग अभी जिन लोगों ने अप्लाई करा है वो सभी के सभी जेन्युइन पर्सन है और हम लोग इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे उत्तराखंड को बांस का हब बनाएंगे। दिनेश भाई जी, शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम चाहकर भी उत्तराखंड के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि कुछ सरकारी कागजों पे सही तरीके से भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। उसका अर्थ ये हुआ कि हम निजी भूमि की बात कर रहे हैं। मेरी जो खुद की जो भूमि है उत्तराखंड के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर, द्वाराहाट ब्लॉक के अंदर, हाँ जी, तो वहां पर मेरे दादाजी के नाम पर भूमि है। उसके बाद मेरे पापा हैं और मेरे चाचा जी हैं। और भूमि जो है वो अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ है। तो अगर हम खाता खतौनी में भी जाके देखेंगे तो दादाजी के नाम पर ही चढ़ा हुआ सारा की सारी डिटेल आती है। तो सबसे पहला जो काम है, जो भी साथी जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ भी करना है अपनी भूमि के ऊपर, सबसे पहले भूमि अपने नाम पर करवाइए। अगर आप, जिन साथियों को नहीं पता है, बताना चाहूंगा कि आपको किसान जो कृषि वाली भूमि है उस पर आपको लोन भी मिल सकता है। सबसे पहले आपको भूमि अपने नाम पर करवानी पड़ेगी ताकि खाता खतौनी में, चाहे ऑनलाइन जो भूलेख है, ऑनलाइन हम जाकर भी देखें तो पता चले कि दिनेश सिंह बिष्ट के नाम पर इतनी इतनी भूमि है, तब जाके आपको उस पर कुछ कार्रवाई होगी। तो अगर अभी हमारे अकॉर्डिंग करीब 20% ही लोगों को सक्सेस इसमें मिली है। बाकी 80% के आसपास जो लोग हैं, 80% के आसपास वो जो लोग हैं उनकी भूमि जो है वो, उनका आवंटन नहीं हो पाया, उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि भूमि उनके नाम पर नहीं है। अब भूमि नाम पर करवाने के लिए पहले परिवार रजिस्टर में नाम होना चाहिए। इस कोरोना संकट में जितने भी लोग गांव गए, जो खासकर जो जिनको प्रवासी लोग बोल रहे हैं, कि वो प्रवासी लोग जो वापस गांव गए उनको सबसे बड़ी दिक्कत कैसे आई कि ग्राम प्रधान ही सपोर्ट नहीं कर रहा है कि भाई तुम यहाँ पर आओ, अपना परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाओ। ये आपका हक बनता है, ये हमारा हक बनता है
कि हम किस तरीके से इन लोगों को अपने साथ मिलाकर चलें, अपने ग्राम प्रधान से सबसे अच्छे से बना के रखें, कोई गलत भावना ना हो। उनको शुरू में उनको लग सकता है कि ये क्यों गांव में आ गए, लेकिन मिलजुल कर तो कार्य करना पड़ेगा। बहुत से गांव के अंदर बहुत अच्छे ग्राम प्रधान भी हैं, तो जो भी ग्राम प्रधानों तक मेरा मैसेज भेजेगा या खुद जो भी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए इन लोगों के परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाइए। तो परिवार रजिस्टर में जब आपका नाम होगा, उसके बाद कोई भी सरकारी महकमा है उत्तराखंड के अंदर, बहुत सिंप्लीफाई उन्होंने कर दिया है। किसी भी अधिकारी के पास जाते हो, आपका नाम पूछता है, जब भी कोई एप्लीकेशन लेके जाएंगे ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में देखता है कि आपका वहां पे डेटा है कि नहीं। अगर परिवार रजिस्टर में आपका नाम है तो आप उत्तराखंड के निवासी हैं, अगर परिवार रजिस्टर में नाम नहीं है आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज इस चीज को जितना जल्दी हो सके करवाएं। अभी कोरोना संकट है, जैसे ही खत्म होता है इसके बाद आप करवा सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान से मिलकर आपको अवश्य अपना नाम परिवार रजिस्टर में चढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक हो चुका है। तो बैम्बू मिशन के बारे में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि भूमि के लिए एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोगों ने दी, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुई है। कारण ये था कि भूमि उन व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। उनको जो डॉक्यूमेंट लगा के देना है उस फॉर्म के साथ, वो जो डॉक्यूमेंट उनको लगा के देना है वो सत्यापित होना चाहिए एसडीएम ऑफिस से। तो पटवारी जो है, पटवारी को पता होता है कि आपकी भूमि कहाँ पर है, लेकिन वो तभी बताएगा जब आपका परिवार रजिस्टर में नाम है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेके आप एसडीएम ऑफिस जाएंगे या फिर आपका जो तहसील का ऑफिस है वहां जाएंगे, वहां से आपको एक स्टैंप लगा के दी जाएगी, सत्यापित करके देगी आपकी भूमि। उस सरकारी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही, चाहे आपको बैंक का लोन करवाना है, चाहे आपको नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, चाहे कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी योजना है, ये सारी की सारी तभी होंगी जब आप एक लेजिटिमेट पर्सन हैं, आप बिल्कुल एक आधिकारिक रूप से सरकार कहती है कि हाँ आप ये व्यक्ति हैं और ये जमीन आपकी है, तब जाके ये काम आगे बढ़ेगा। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम है परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाएं और इस पर आवेदन करने के लिए भूमि अपने नाम पर करवाएं। पटवारी जी से मिले, उनसे बोलने के भूमि का आवंटन है, अपने परिवार वालों को लेके आए। आज के टाइम पे उत्तराखंडियों के अंदर बहुत बड़ी समस्या ये भी आ गई है कि लोग जो है आपस में मिलकर कार्य नहीं करना चाह रहे। लोग अगर मेरे भाई लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ चलो भाई हम जमीन का बंटवारा कर लें, तो आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं करना उस भूमि का, लेकिन वो ये भी बोलने को तैयार नहीं कि ये भूमि भाई तुम ले लो, तुम इस पे अपनी सिंचाई कर लो, खेती कर लो, कोई योजना के तहत काम कर लो। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे साथ। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट एक बार स्क्रीन शेयर करके एक चीज और दिखाना चाहूंगा। एक चीज आप सभी साथियों को और दिखाना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके। तो ये बहुत 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 जरूरी है आपके लिए समझना। मैं अपनी एक ईमेल खोल रहा हूँ जिसमें शंकर भाई ने बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आगे भेजी थी। आशा है कि आप ये ईमेल देख पाएंगे। तो साथियों ये मैं आपको ईमेल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने काम किया था, कितनी ईमेल्स हमारे पास हमने भेजी है। आप ये देखेंगे शंकर दत्त सती जी ने बैम्बू फार्मिंग एप्लीकेशन भेजी है, और ये अगर आप देखेंगे हमने किसको भेजी है, ua@bamboo@gmail.com। तो ये उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड है, देहरादून में इनका ऑफिस है। इनको हमने इस तरीके से एप्लीकेशन भेजी है। ये लोगों ने अपने इस फॉर्म को भर के भेजा है हमें। उन्होंने खाता खतौनी की इंफॉर्मेशन दी है, बैंक अकाउंट पासबुक, ये इन्होंने ऑनलाइन डेटा निकाला है। ये सारी जानकारी जो है हमने एक बार नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशन अपनी ओर से भेजी। जो साथी नहीं भेज सकते थे, किसी ना किसी तरह की उनको परेशानी थी, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस भेजी हैं। और बहुत खुशी की बात है कि वन्यू के टीम के काम को नेशनल बैम्बू मिशन ने सराहा है। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और भी संस्थाएं आगे आएँ, और भी लोग आगे आएँ, केवल वन्यू के आने से नहीं चलेगा। बहुत सारी अन्य संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, मिलकर बात करनी पड़ेगी, नेशनल बैम्बू मिशन से जुड़ना पड़ेगा अगर उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा परिवर्तन चाहिए तो इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन हमने भेजी हैं, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों ने इसको सराहा है और खुद भी आगे आए हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे भूमि के अंदर बैम्बू लगाएं। ये देखिए बैंक की पासबुक भी भेजी है लोगों ने, भूमि का विवरण भेजा है, फॉर्म भर के भेजा है, पूरी की पूरी जानकारी सारे लोग दे रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, सारी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन उनको पता नहीं था कि हम ईमेल के थ्रू किस तरीके से
भेजें, तो शंकर जी ने काफी मदद करने का प्रयास किया कि कैसे हम लोगों की मदद करें, सहायता करें, आगे बढ़ाएं। तो यही जानकारी हम सभी साथियों को देना चाहते हैं कि एक बार आप बैम्बू मिशन के बारे में पूरी जानकारी देखें, हमारा पूरा वीडियो देखें, चाहे तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। और शंकर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मेरे ख्याल से हम जो जानकारी देना चाहते थे कि काफी सक्सेसफुल हमारा अभियान रहा है, और अन्य संस्थाओं को भी हम चाहते हैं कि वो बोले, खुल के सामने आए, लोगों के बोले कि आप अपने क्षेत्र के अंदर बैम्बू का कार्य कीजिए, जिससे कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ सकता है। और जो आप एक बड़े प्रोजेक्ट की बात है, जहां पर एक लिमिट, एक क्वांटिटी आप बता रहे थे कि इसके बाद जो होगा करीब 60 लाख का लोन मिल सकता है, 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, बस उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो रेनी सीजन जाने वाला है, लगभग जा ही चुका है। इस समय जो भी एप्लीकेशन करेगा, पहले उसकी वेरिफिकेशन होगी और उसका नेक्स्ट सीजन में ही उसका मतलब कि ये काम प्रोसेस होगा, मगर वेरिफिकेशन अभी हो जाएगी। अगर किसी भी ग्राम सभा के अंदर या किसी एक सिंगल पर्सन के पास 10 हेक्टेयर से ऊपर जमीन है, तो अगर वहाँ घास की खेती होती है और अच्छे लेवल पे अगर वहाँ प्रोडक्शन होती है, अगर वो अपने 3 साल तक उसको बचा के रखता है सूअरों से, जंगली जानवरों से, या खाद पानी दे कैसे करेगी, उसका प्रोटेक्शन करता है, तो वहाँ पर एक हमारी इंडस्ट्री लग सकती है। ये 25 लाख रुपए की जिसके अमाउंट है, उसमें 12.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी एनबीएम की तरफ से। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो भी योजना है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल की किसी भी स्कीम के अंदर कहीं फ्रॉड नहीं हो सकता है। बस के लिए बस आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए और आपकी काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और अगर कहीं पर भी कोई ग्राम सभा अगर कहती है कि हमारे पास जमीन है और हम करना चाहते हैं, तो उनको इसका डबल पैसा मिलेगा। यानी कि 1 हेक्टेयर में 50,000 मिल रहे हैं। यहाँ पे 1 हेक्टेयर में 50 नाली जमीन हुई तो 1,000 रुपया मिल रहा है, तो आपका वहीं पर ही डबल हो जाएगा पैसा। 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपया मिलेगा। और जहां पर सब्सिडी अमाउंट, जहां पर आपको 50% मिलना, वहां 100% हो जाएगा। और कहीं पर अगर मतलब कि एक मास प्रोडक्शन होती है बांस की, तो वहां पर एक फाइबर वाले कपड़े बनाने के लिए इंडस्ट्री लग सकती है, जिसका बजट 2 करोड़ रुपए का। उसमें 66.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको एनबीएम की तरफ से मिलेगी। और जो भी भाई नेशनल बंबू मिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिनके बंजर खेत पड़े हुए हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट एनबीएम की वेबसाइट में जाके आप निकाल सकते हैं। उसका हम एक पीडीएफ फॉर्म आपको शेयर कर देंगे। और जो भी भाई जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हमें आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर भी सकते हैं। और उसका नंबर हम आपको दे देते हैं। मेरा नंबर है 9654639971। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9654639971। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसमें मतलब जो भी मेरी तरफ से जानकारी बन सकती है, या आप मेल नहीं कर पा रहे हैं या कोई और दिक्कत है, तो उसका भी हम लोग समाधान निकालेंगे। और ज़्यादातर हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, भेजना चाहता है, वो डायरेक्ट उनके द्वारा हम भेजने की कोशिश करेंगे। हम जहाँ पर नहीं हो पा रही है, वहाँ पर आपका वन यू की टीम की तरफ से भेजी जाएगी। दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भाई। तो शंकर भाई ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। शंकर जी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये वन यूके बैम्बू मिशन हमने बनाया है, वन यूके बैम्बू मिशन। इसके अंदर अगर आप अभी देखेंगे कुछ अच्छे लोग जो जुड़े हैं, करीब 26 पार्टिसिपेंट इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर कुमाऊं के जो अधिकारी हैं, जिनको रिसर्च एंड सर्वे का कार्य दिया गया है, वो भी हमारे साथ शामिल हैं और हमें समय समय पर उनकी जानकारी भेजते रहते हैं। तो जो भी साथी, अन्य भी साथी जो डायरेक्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं, हम तो कोशिश ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट ही नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर अप्लाई करें, ताकि जो भी जानकारी हो आपको डायरेक्ट मिले। तो आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, हमसे किसी तरह की सहायता चाहिए, वन यू के टीम से सहायता चाहिए, तो आप हमारे चाहे तो अपना व्हाट्सएप नंबर देके हमारे वन यू के बैम्बू मिशन के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि जो जानकारी हमें अधिकारियों से मिलती है, हम सभी साथियों को वहां पर दे पाए। और एक बात और बताना चाहूंगा, कल ही मेरी बात हुई थी श्री
मनोज चंद्रन जी से, जो उत्तराखंड के नेशनल बैम्बू मिशन के हेड हैं, IFS ऑफिसर हैं। अब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, काफ़ी लंबी बात हुई। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बोली, उन्होंने बोला कि दिनेश जी, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे पास आपके थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशन अब आने लग गई हैं, आपने ऐसा क्या किया? मैंने कहा सर, हमने कुछ नहीं किया, कुछ हमारे अच्छे जागरूक लोग हैं उत्तराखंड के, हमने तो केवल एक बार लाइव आए थे और सबके सामने जानकारी शेयर करी थी, और काफ़ी सारे लोग मतलब उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिले। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उसकी देखा देखी यही नतीजा है कि आपके पास इतनी सारी एप्लीकेशन आई है। तो फिर उनका सवाल था कि आप ये एप्लीकेशन क्यों भेज रहे हैं? शंकर भाई ने बहुत सारी एप्लीकेशन लोगों की भेजी, आप ये एप्लीकेशन क्यों भेज रहे हैं? तो मैंने उनको यही बोला कि एप्लीकेशन सर, हर व्यक्ति, पहाड़ का व्यक्ति ईमेल नहीं करना जानता है, मैसेज करना नहीं जानता है, किस तरीके से लिखना है, क्या भाषा होनी चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो उन्होंने बोला ये कमी किसकी है? तो वो खुद केरला से हैं, उन्होंने कहा कमी किसकी है? अगर आप सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हो, लोगों को सशक्त करने का काम कर रहे हो, तो आप ऐसा काम भी कीजिए जहाँ पे लोग ये सारी चीजें सीखें, जहाँ पर उनको फॉर्म भरना आए, जहाँ पे उनको ईमेल करना है, अटैचमेंट कैसे होती है, फोटो खींच के कैसे डाला जाता है, स्कैन कैसे किया जाता है, जो काम सारे मोबाइल से आसानी से होते हैं। तो मोबाइल आजकल सभी यूज कर रहे हैं, उनके बच्चे होंगे, तो क्यों ये काम नहीं हो पाता है? तो आप प्लीज, आपसे निवेदन है, आप उनको इस तरह से भी सशक्त कीजिए। तो मुझे बहुत उनकी इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारे प्रयास को सराहा है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि आजकल के उत्तराखंडी जो नौजवान हैं, या जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे फालतू बातें लिखने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं, उस चीज से ध्यान हटा के, क्या वो किसी को, एक व्यक्ति को अगर एक व्यक्ति सिखाने लग जाएगा, तो शायद अगले आने वाले 6 महीने के अंदर ही सारे लोग समझ जाएंगे। इसमें बहुत सिंपल सा काम करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे वेबसाइट सर्च करी जाती है। आप अपना वीडियो बना के अपने साथी को, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को समझाएं, उनको बताएं, बच्चों को बुलाएं अपने घर पे, या उनसे मिलें, या कहीं पे स्कूल के अंदर किसी भी तरीके से। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें फिलहाल, लेकिन अगर हमने ही जागरूकता नहीं फैलाई, हमने अगर एक ही व्यक्ति को सशक्त नहीं किया, तो कैसे काम चलेगा? तो ये प्रयास हम सभी लोगों को मिलकर करना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र का जो बच्चा है, जो बुढ़ा है, उनकी सहायता हम कैसे करें। अगर हमने तो ये चीज पहले भी नोटिस करी थी कि जब कोरोना का संकट था, किसी को फॉर्म भरना नहीं आता था, हमने कितने लोगों के फॉर्म खुद भरे, बार बार सबको बताया कि स्मार्ट सिटी देहरादून वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरिए। हमने खुद इतनी बार फॉर्म भरे, लोगों को फोन पर बताया, सोशल मीडिया पे बताया कैसे फॉर्म भरना है, एक एक चीज कई बार बताई, बहुत सारे लोगों को पता है ये बातें। लेकिन क्या आज भी जो चीज 6 महीने पहले जो पुराना काम हुआ, उसको देख के आज भी 6 महीने बाद भी हम एक फॉर्म भरना नहीं सीखे, एक ईमेल भेजना नहीं सीखे, तो कमी किसकी है? सारे काम करने कोई एक संस्था, चाहे हमारी संस्था चाहे किसी और अन्य संस्था, सारे काम एनजीओ नहीं करेगी ना, कुछ तो जिम्मेदारी खुद भी उठानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से हमने नेशनल बैम्बू मिशन पे इसकी जिम्मेदारी उठाई है और आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे पता है ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि बहुत सारे लोगों को एंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा। ये टॉपिक केवल उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियसली सुनना चाहते हैं, उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, बातें समझना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंडियों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सशक्त करना है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। शंकर भाई, जाते जाते कोई बाकी साथियों को मैं कहना ये चाहूंगा कि हम किसी की फीलिंग हर्ट करना नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में होता है कि कितने लोग एक्चुअल में अभी भी यूज नहीं जाते, यहाँ स्मार्टफोन है ही नहीं, वहाँ पे जियो वाले छोटे छोटे फोन यूज करते हैं। अब वो कभी मेल चाह के भी नहीं भेज सकते हैं। तो वहाँ पर वन यूके टीम हमेशा उनके साथ खड़ा है। हम आपकी एप्लीकेशन भेजेंगे। हाँ, अगर आपके पास फोन है और सारी सुविधाएं हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे इसको करना है, उसमें पूरा हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन डायरेक्ट आपकी तरफ से जाए, और हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड एक बैम्बू हब बने, और आने वाले 3 साल के अंदर यहाँ पर इंडस्ट्री लगे। हर गांव में एक इंडस्ट्री लग सकती है। और बाकी आप दिनेश जी के पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, या यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इसका प्रोडक्शन बन सकता है, और आने वाले समय पे बड़ा ही अच्छा है। हमने काफी यूनिक टाइप का ही प्रोडक्ट पढ़ा है ये, कि हमें वो काम करना चाहिए जो कोई ना कर रहा हो, सबसे हटके हो, सबसे अलग हो, और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। दिनेश भाई जी, करीब 30-40 साल तक तो, कम से कम 30 साल तक तो आपकी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। आपने इतनी मेहनत करी उत्तराखंड में रह के, चाहे उत्तराखंड से बाहर, लेकिन ये चीज ऐसी है, इसमें थोड़ा सा 6 महीने की मेन मेहनत है, थोड़ा बचा के रखना पड़ता है, उसके बाद तो बैम्बू अपना बढ़ता है। 6 महीने की मेहनत, 3 साल के बाद, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो कहते हैं 3 साल के बाद आप
बैम्बू काट सकते हैं, उसको कमर्शियल यूज के लिए ले सकते हैं। और 3 साल तक तो सरकार पैसा दे रही है, पहली बार 50% देती है, फिर 30%, फिर बिल्कुल 20% दिनेश भाई, जितना भी आपकी राशि अप्रूव होती है। तो बिल्कुल इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पैसा हमारा कमा सकते पड़ोसी हैं। राज्य जो है हिमाचल, जी हिमाचल में आप देखेंगे तो जितने भी वहां के किसान हैं सारे टोटली बागवानी के ऊपर हैं। बागवानी का जी मतलब ये नहीं है कि हम ये बांस ही करें, बागवानी में आप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल जी खेती से हटके हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जो ज्यादा हमें जी प्रॉफिट दे सके। अब आप देखेंगे जी तो वहां पर इतना उपजाऊ जमीन है नहीं जितनी उत्तराखंड में है। बस यहाँ पर एक बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत है, आने वाले जिसके पास जमीन है वो बहुत अच्छा कर सकता है यहाँ पे। बिल्कुल। और मैं सभी साथियों को एक बार स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखाना चाहूंगा, जिसको नहीं पता है कि बैम्बू मिशन की वेबसाइट कौन सी है, तो nbm.nic.in, N फॉर नेशनल, B फॉर बैम्बू, M फॉर मिशन, nbm.nic.in। ये वो वेबसाइट है। आप कॉन्टेक्ट्स के अंदर जाके स्टेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेट के अंदर आपको उत्तराखंड दिखाएगा, लास्ट में अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रखा है, जिस जिस राज्य के अंदर नेशनल बैम्बू मिशन की स्कीम चल रही है। ऐसा नहीं कि पूरे सारे के सारे राज्यों में चल रही है। तो उत्तराखंड के अंदर 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, मनोज चंद्रन जी, इनसे कल मेरी बात हुई थी, और दिनेश जोशी जी, इनसे बात होती रहती है समय समय पर। और इसके अलावा आप पूरी फोटो गैलरी में जाकर देख सकते हैं कि बैम्बू के ऊपर अलग अलग राज्यों में क्या क्या काम हो रहा है। आप देखेंगे ये मचान बना दी है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने खोली है। ये क्यों काम हो रहा है? क्योंकि सरकार पूरी मदद कर रही है। देखना ये कि क्या हम अपने समाज की, अपने क्षेत्र के लिए किसकी मदद कर रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। त्रिपुरा के अंदर का भी एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, देखो कितनी जबरदस्त खेती हो रही है बांस की। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे हो। ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ये देखिए शोपीस बनाए गए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाए गए, यहाँ पे फर्नीचर भी बनाया गया है। हमें और क्या चाहिए? जब गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, हमें करोड़ों रुपया गवर्नमेंट देने को तैयार है, तो जब कहने को तैयार है कि भाई आप आइए, आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की खोलने की भी बात करी है, फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल। ये गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे इस प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहती है। आप बोलेंगे इतना ऐसा क्यों करना चाहती है, तो उसका मैं आपको कारण बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्टील है, जो लोहा है, ये बहुत सारी चीजें जो है, इसकी कमी धीरे धीरे महसूस होने लग गई है, और वो सब उसका एक अल्टरनेटिव चाहते हैं। आज के टाइम पर आपको बांस बहुत सस्ता, शायद 10 रुपए का 2 फीट मिल जाएगा, लेकिन आज से 10 साल के बाद शायद आपको 100 रुपए का भी 2 फीट ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो जिस तेजी से पूरी दुनिया काम कर रही है बांस के ऊपर, और करोड़ों रुपए हमारी सरकार भी खर्च कर रही है, तो कुछ तो बात होगी उसमें। और जहां आपको 2 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार अनुदान देने को तैयार है, लेकिन वो तभी होगा जब आसपास के गांव के सारे लोग बोले कि हाँ, हमें चाहिए कि हमारे यहाँ से एक भी व्यक्ति पलायन ना करे, उस पूरे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेडियस में पूरे बांस के जंगल बनाए जाए। मैं बार बार बोलना चाहूंगा, बंजर भूमि पर वो बनाए जाए, और वहां पर उसके बाद हम तो प्रयास कर रहे हैं लोगों को लाने का। आप देख ही रहे हैं कितनी सारी एप्लीकेशन लोगों ने भेजी हैं, इसमें कई सारी एप्लीकेशन अप्रूव भी हो चुकी है। लेकिन वो तभी होगा जब हम इसको एक कम्युनिटी लेवल पे काम करें कि हाँ, ये हमारी कम्युनिटी है। जैसे हमारा बगवाली पोखर क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पे जितने भी ग्राम प्रधान है, गांव के लोग हैं, वो मिलकर कार्य करें। लेकिन एक समस्या हमने कई बार देखी है, लोग बोलते हैं आज हमें पैसा नहीं मिल रहा है, आज हम क्या करेंगे। आज तो जो आप कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहिए, वो आप अगले 3 साल तक भी वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ अगर बैम्बू लगा लिया, तो ना आप, ना आपके बच्चे, ना आपके बच्चे के बच्चे को कोई परेशानी होने वाली है। मैं बार बार बोलूंगा, छोटे से एरिया में 100 गज के एरिया में लगा के नहीं चलेगा। कम्युनिटी फार्मिंग है, पूरे गांव को, आसपास के अन्य गांवों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। एक बार इसकी तरफ जाइए, थोड़ा बैम्बू की तरफ जाइए, रिसर्च कीजिए, देखिए, पढ़िए, हमारे पुराने वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से बांस एक पूरे दुनिया के अंदर क्रांति लेके आ रहा है। कपड़े बन रहे हैं, इसका अचार बनता है। अब जैसे ही पैदा होता है, हरा हरा होता है, कच्चा होता है, इसका अचार बन जाता है, इसकी सब्जी बन जाती है। इसके पत्ते जो होते हैं उसको गाय और ये अपने गाय बकरी खाती है। बड़ा होने के बाद 3 साल के बाद तो आप बैम्बू का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कपड़े बनने, इसको अगर मास प्रोडक्शन होता है, हजारों लाखों टन जब इसका प्रोडक्शन होगा, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमारे उत्तराखंड में लग सकती है। हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में बैठे बैठे हमें रोजगार भी मिल जाएगा। बहुत जल्दी इसके ऊपर हम एक प्लान भी सरकार के सामने लेके आने वाले हैं, तो आप सबको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। बिल्कुल दिनेश जी, मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा
कि जी। पहले एक एक समस्या और आती है कि लोगों में ये डाउट रहता है कि इसको खरीदेगा कौन, हमारे गांव में तो पड़ा हुआ है, ये बात आती है। जी। गांव में पड़ा हुआ है और उसको बेचना कहाँ ये नहीं पता आपको। हम इस चीज का वादा करते हैं आपसे, आप अपने गांव में लगाइए, इसको बेचने की जिम्मेदारी हमारी, ये हम लोग ये काम करेंगे। इसको आगे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जब एप्लीकेशन भेज सकते हैं तो आप इसको बेच भी सकते हैं, हम इसको बेचेंगे 100%। बेझिझक आप इसका काम करिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं हर वक्त। बिल्कुल, धीरज जी। लेकिन बेचने का मतलब ये नहीं है कि आपने 100 गज में उगा दिया और उसको बेच रहे हैं, नहीं। जब हम कम्युनिटी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, एक गांव के अंदर पूरा बांस का जंगल हो, कम से कम 10 हेक्टेयर भूमि के अंदर वो जंगल लगा होना चाहिए, कम से कम 10 हेक्टेयर। तो 10 हेक्टेयर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है 10 हेक्टेयर। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, उनको समझाएं, बुझाएं। थोड़ी सी मेहनत है, लोगों ने शुरू भी कर दिया। जो लोग दूरदर्शी हैं, जो दूर की सोचते हैं कि हाँ ठीक है 3-4 साल की तो बात है, 3 ही साल की बात है, 4 भी नहीं। पैसा भी सरकार दे ही रही है, उसमें से कुछ पैसा आपको लगाने का दे रही है। तो जो लोग मनरेगा के अंदर में काम करते हैं, उनको उसी तरीके से यहाँ से पैसा मिल रहा है। तो ये इससे अच्छा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? पैसा मिल रहा है लगाने का भी, आपको केवल उसके देखभाल करनी है, और कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं करना है। उसी पैसे के अंदर शायद आप थोड़ी बहुत तार बाड़ भी कर सकते हैं। गांव के सारे लोग अगर मिलकर कम्युनिटी फार्मिंग करें, बहुत बहुत इजीली, बहुत आसानी से सारे काम हो सकते हैं। और जहां पर पानी है, जरूरी नहीं है कि आप सरकार से ही लें। जो अलग से अपनी खेती करना चाहता है, उनके यहाँ पर क्षेत्र में अगर पानी है तो वो, जैसे मैंने बताया, पंकज पहाड़ी जी हमारे मित्र हैं, तो आप मुझसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आप बताएंगे कि भाई वो भी 30-40 रुपए का एक पौधा दे रहे हैं। तो वो बताएंगे आपको, कम से कम फोन पर सारी जानकारी दे सकते हैं कि पूरा क्लस्टर कैसे बनाए, किस तरीके से एक क्षेत्र के अंदर पूरे क्षेत्र को कैसे मिलाकर एक किया जाए। तो वो काम वो उसमें करने के लिए तैयार है, आपके साथ मिलने को तैयार है, बात करने को तैयार है। उसका कोई पैसा नहीं है, मिलने जुलने, बात करने, सजेशन, गाइडेंस का कोई पैसा नहीं है। तो प्लीज आप कम से कम जानकारी जुटाइए किस तरीके से हो सकता है, और क्लस्टर बनाइए। मैं चलता जाऊं उत्तराखंड के अंदर, तो मैं देखूं जैसे मेरी एंट्री हो जाए हल्द्वानी के बाद नैनीताल जिले के अंदर, तो जैसे नैनीताल जिले पहाड़ शुरू कर दिखा मुझे, बांस का भाई आधा किलोमीटर तक बांस ही बांस लगा हुआ है। फिर शायद कुछ और चीज लगी होगी, फिर बांस लगा हुआ है। बांस बांस बांस, इतना बांस हो जाए सारी जगह के उत्तराखंड इंडिया के अंदर नंबर 1 बांस वाला स्टेट बन जाए। हमारा प्रयास तो यही है, लेकिन हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, जहां उनको हेल्प की जरूरत है वो सहायता हम कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी जगह जाकर बांस नहीं लगा सकते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बांस तो उनको, उनके क्षेत्र के लोगों को मिलकर ही लगाना पड़ेगा। जागरूकता चाहिए, जागरूकता हम देने का कार्य कर रहे हैं। जी शंकर भाई, आपके कुछ क्लोजिंग कमेंट्स हैं? नहीं तो फिर लाइव को क्लोज करते हैं, 40 मिनट हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। बस हम कहना ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम टन के टन हो, टन के टन बिके, टन के टन प्रोड्यूस हो, तब जाके इसको काम करने में मजा आएगा। जो भी भाई अगर इसमें जुड़ते हैं, अगर इस बम्बू मिशन के अंदर काम करते हैं, बांस की खेती करते हैं, तो आप इस बात के टेंशन भूल जाइए कि इसको कौन काटेगा, कौन इसको बनाएगा। कोई कुछ भी नहीं करना आपको। कंपनी वाले खुद आएंगे आपके खेतों में, खुद ही काटेंगे, खुद ही गाड़ियों में डालेंगे, बस आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। बस आपको 6 महीना देख रेख करनी है, 6 महीने की मेहनत है, और उसके बाद फिर आपको 30 से 40 साल तक बैठे बैठे खाना है इसमें। बिल्कुल हम एक अपने स्टेट को एक हिमाचल के बराबर ला सकते हैं इसके द्वारा। एक ये छोटी सी पहल है, बाकी और चीजों के भी रिसर्च जारी है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मगर एक ये बैम्बू फार्मिंग का एक ऐसा है जिसमें आपको काम करने के लिए पैसा मिल रहा है, लगाने के लिए पैसा मिल रहा है, तो आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग थोड़ा इस बारे में सोचें, विचारें, और जो गांव के लोगों को थोड़ा प्रेरित करें इस काम के लिए। जी दिनेश भाई। शंकर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी इस हमारे लाइव वीडियो को देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं वन यूके से कैसे जुड़ें, या जब भी जिसको शेयर करेंगे, तो ये हमारी वेबसाइट है www.1uk.in। इस पे आप जा सकते हैं। इसको आप खोलेंगे तो ज्वाइन वन यूके आपको होम पेज पे दिख जाएगा, या राइट साइड में भी ज्वाइन वन यूके, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलता है। ये फॉर्म भरने के बाद आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फॉर्म है, बहुत छोटा सा फॉर्म है, सॉरी, और हमारे कुछ इसमें मांग भी दी गई है। आपको फेसबुक पे जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो आप जिस भी क्षेत्र से हैं, अपने क्षेत्र के ब्लॉक
जो भी, जैसे अल्मोड़ा को भी हवलबाग से है, कोई चंपावत में बाराकौट से है, तो आप अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमसे अपने क्षेत्र से ही जुड़िएगा, किसी अन्य क्षेत्र से मत जुड़िएगा। एक से अधिक क्षेत्र पे जुड़ने वालों को वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट वन यूके वाले जब पेज पे आप जाएंगे, फेसबुक पे हमने हमारे 13 के 13 जिलों के पेज बने हुए हैं, यहाँ भी जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके कोई मैसेज होंगे, संदेश होंगे, या हमारी तरफ से जो भी पहल होती है आपको समय समय पर इन पेजेस पे मिलती रहेगी। तो आप वन यूके टीम से जुड़ें। इसके अलावा ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। वो सभी साथी जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा, शेयर किया, कुछ जानकारी उनको मिली होगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कोई साथी के सवाल है, मैं जरा उनको सामने लेके आ जाता हूँ। सवाल आया है प्रीतम बिष्ट जी से, कहाँ से मिलता है पैसा लगाने के लिए? तो पैसा मिलता है सर, हमें देती है नेशनल बैम्बू मिशन जो है, उसके पास आपको अप्लाई करना पड़ता है। भूमि आपके नाम पर होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको हम भी भेज सकते हैं। और वो नेशनल बैम्बू मिशन में बहुत ही जल्दी आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने का भी ऑप्शन आने वाला है। जैसा कि मेरी अधिकारी से बात हुई थी, जैसे कि हमारी अधिकारी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी एक ऑनलाइन फॉर्म भी आने वाला है। तो हमें बहुत खुशी होगी जैसे वो फॉर्म आएगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, आपका बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा जाता है। उस टाइम पर ये पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में सीधा डाला जाता है। अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो आपकी जमीन का निरीक्षण होगा, देखा जाएगा कौन सी उसमें प्रजाति लगेगी, वो डिसाइड होगा। और उसके बाद 50% जो है टोटल अमाउंट का आपको सब्सिडी जो मिलती है, वो आपके 50% आपको फिर मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है। बिल्कुल। आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको कहीं फ्रॉड करने के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे बनाने के चक्कर में कर दिया जाए। इसको करना हो तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करना पड़ेगा, और जेन्युइन तरीके से करने की हम लोग उम्मीद करते हैं। जी, अजय नेगी जी का एक प्रश्न है, एरिया फाइंड आउट करना भी एक चैलेंज है? सर मेरे ख्याल से एरिया फाइंड आउट करना कोई भी चैलेंज नहीं है। आप पहाड़ में कहीं भी चले जाइए, हर जगह बंजर भूमि पड़ी, हर जगह। अगर कोई भी ग्राम सभा चाहती है कि भाई उसकी बंजर भूमि पर कोई काम हो जो कि भूमि ग्राम सभा के नाम पर है, तो उसमें 100% सब्सिडी मिलती है। सरकार कहती है कि भाई 1 हेक्टेयर में हम आपको 1 लाख रुपया देंगे 100%, अगर वो आपकी ग्राम सभा के नाम पर है, तो कम्युनिटी के नाम पर है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये सोचिए, गांव के अंदर 1 लाख रुपया मात्र 1 हेक्टेयर के अंदर, कम से कम 10, 15, 20 हेक्टेयर तो रहता ही है। तो 10 लाख रुपए में अगर 50 परिवार का गांव है, 100 परिवार का है, तो 100 परिवार का गांव आराम से धीरे धीरे करके काम करके कुछ पैसा बचा के लगा के काम कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम हो सकता है। और जमीन फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है सर, दुनिया भर की जमीन पड़ी है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है साथियों, आप सभी के राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो सभी साथी जो भी हमसे जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, सबको जानकारी मिलनी चाहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार संडे को 8 बजे बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊंगा हमेशा की तरह। इस बार जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्तराखंड के भविष्य को लेकर हो सकता है। अगर उसमें ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद। जय उत्तराखंड सभी भाइयों को।